महादेव जब चाहते हैं आपसे मिलना तो आपको बुलाते भी है, आपको उनके आगे रुकाते भी है और फिर आपको जाने देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है उज्जैन में मेरे साथ। तो शुरू करते हैं सफ़र को। ये आखिरी जगह है इस सफ़र की और आगे कभी घूमने जाऊंगा पता नहीं, पर जाऊंगा ज़रूर। तो शुरुआत करता हूँ सफ़र की। हम आते हैं अयोध्या से निकलकर मध्य प्रदेश में उज्जैन में। रास्ते से आगे आगे बढ़ रहे थे और मैं जिस गाड़ी से आया था वो ट्रैवल्स थी, जिसमें बहुत लोग थे, जिसमें मेरी पहचान कुछ ही लोगों से थी और सभी अच्छे लोग थे। और आज सभी गाने लगाकर नाच रहे थे, बहुत ही खुश दिख रहे थे। मुझे भी बुला रहे थे पर मैं नहीं जाता हूँ। नाच के होता है, आगे बढ़ते हैं और एक जगह रुकते हैं नाश्ता करने के लिए। वहाँ एक आदमी आता है 2 बंदरों को लेके, जो करतब दिखा रहे थे। अच्छा तो बहुत लग रहा था उन्हें देखकर, पर पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा होगा बंदिश में। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किसी के लिए वो करतब करने वाला बंदर है तो किसी के लिए रोजी रोटी। खैर आगे बढ़ते हैं और जाते हैं उज्जैन में। रात में पहुंचता हूँ, थोड़े रैंडम क्लिप्स लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे हम एक आश्रम में रुकते हैं जहाँ सोने नहाने की व्यवस्था होती है। थोड़ा आजू बाजू घूमकर सो जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि सुबह उठ के जाएंगे 2-3 बजे। तो सोने का ट्राई तो करता हूँ पर नींद नहीं आती। सुबह होती है, उठता हूँ, नहाकर चला जाता हूँ महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। मंदिर खुला नहीं था पर लाइन लग चुकी थी, जो लंबी थी उसके वजह से थोड़ी देर लग जाती है। हम आगे आगे बढ़ते हैं और हम अंदर जाने को और भस्म आरती चालू होने को एक ही टाइम था। तो दरवाज़ा बंद होता है। शायद से 1 या आधे घंटे के लिए हम वहाँ रुक जाते हैं। स्क्रीन पे भस्म आरती देखते हैं। बाद में रास्ता खुलता है और हम भाग के जाते हैं और भगवान के सामने सबसे पहले पहुँच जाते हैं। हमारे पीछे वाले लोग धीरे धीरे आ रहे थे तो हमको कोई आगे जाने को बोल ही नहीं रहा था। 5 मिनट तक वही रुकता हूँ, भगवान को मन भर कर देखता हूँ, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। आगे जाने को कोई बोल नहीं रहा था। बाद में लोग आ जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर रिक्शा लेते हैं और जाते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। वहाँ भी सुखद दर्शन करके निकल पड़ते हैं अपनी ट्रैवल्स की तरफ। वहाँ से खाना खा के ट्रैवल निकलती है उज्जैन के दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। गाड़ी पहुँच जाती है, वहाँ से रिक्शा लेके जाते हैं दर्शन के लिए। और मानना पड़ेगा यहाँ जो नदी है वो है नर्मदा नदी, और इतनी साफ नदी पूरे सफ़र में कहीं नहीं थी। पहले जाके बोट लेके नदी में जाते हैं और एक जगह रुक के स्नान करते हैं। फिर नदी से बाहर आते हैं और जो बोट वाला था वो एक कहानी बताता है कि हमें बस यहाँ महाबलेश्वर के दर्शन लेने हैं और ओमकारेश्वर को दूर से ही प्रणाम करना है, क्योंकि ओमकारेश्वर जिस पर्वत पर है उसके चारों तरफ पानी है और वो पर्वत ओम के आकार का है, तो पर्वत पर पैर नहीं रखने चाहिए। ये कहानी हमें उसने बताई है। इसमें आप ही बताना कि पर्वत पर जाना चाहिए या दूर से दर्शन लेने चाहिए। वहाँ से ऊपर जाते हैं, पहले महाबलेश्वर के दर्शन लेते हैं। लाइन थोड़ी लंबी थी पर ठीक दर्शन होता है। वहाँ से सीधा जाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। लाइन बहुत ही बड़ी थी क्योंकि आज था सोमवार और आज ओमकारेश्वर की पालकी निकलती है, तो बहुत ही भीड़ थी दर्शन के लिए। दर्शन करते हैं और निकल पड़ते हैं गाड़ी की तरफ।
और दर्शन के लिए बहुत ही देर हो जाती है। आकर खाना खाकर गाड़ी निकल पड़ती है घर की तरफ और ऐसे होता है हमारा सफ़र ख़त्म। ये सफ़र उत्तर प्रदेश का ख़त्म हुआ है, ना कि मेरा। मैं तो घूमता ही रहूँगा। आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो। जितना घूमने मिले उतना घूमो। अकेले घूमो, दोस्तों के साथ घूमो। और बस घूमने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तुम घूमो, फिल्में देखो, वेब सीरीज़ देखो, एनिमे देखो, किताबें पढ़ो, किसी भी भाषा में हो जो आती है। फिर गाने सुनो, और ऐसा नहीं कि एक ही जैसे सुनो, अलग अलग सुनो। जैसे पुराने गाने या नए गाने, रैप सॉन्ग्स, मेलोडी सॉन्ग्स, कौन सी भी भाषा में सुनो। ऐसा नहीं कि इसे बुरा कहते हैं लोग तो मैं नहीं सुनूंगा या नहीं देखूंगा। पहले एक्सपीरियंस लो, तुम्हें कैसे लगता है। और हर चीज़ करो जो कर सकते हो। बस बैठो मत एक जगह दिन भर हाथ में फ़ोन लेके रील स्क्रॉल करते करते, या बस दिन भर सोते सोते। एक्सपीरियंस एवरीथिंग एवरी डे। और हाँ, महादेव मेरे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है, तो डरना मत कभी। जय महाकाल। और मिलते हैं अगले सफ़र में, जो कब होगा मुझे पता नहीं, पर होगा ज़रूर।